Assalamualaikum everyone, welcome to Crafty Vlogs. Subscribe now and hit the notification bell to stay updated on all my latest videos. जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं मेहंदी का बेसिक कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, तो उस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चंद जो है गाइडलाइन बताना चाह रही हूँ कि जो हम डिज़ाइंस वगैरह क्रिएट करते हैं उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हर मेहंदी की टाइप में इस्तेमाल होते हैं, तो उनको कैसे सही तरीके से बनाना है आज की वीडियो में हम वो चीज़ सीखेंगे। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि सम बिगनर टिप्स एंड गाइडलाइंस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे जो मेन एलिमेंट होते हैं मेहंदी के, जैसे लाइन ड्रॉ करना है, डॉट है या फिर टियर लीफ है, तो उनको हम सही तरीके से कैसे बनाएं। सबसे पहले तो एक चीज़ आपने जहन में रख लेनी है, अगर आप बिगनर हैं तो आपने मेहंदी की जब प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो हर डिज़ाइन हर एलिमेंट आपने पहले पेंसिल से लाजमी बनाना है। जब आपकी पेंसिल पे ग्रिप अच्छी हो जाएगी तो मेहंदी पे ऑटोमेटिक आपकी ग्रिप भी अच्छी होगी, आपकी मेहंदी में ज़्यादा नीटनेस आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेहंदी और पेंसिल पकड़ने का अंदाज़ एक ही है। अगर हम पेंसिल से लाइन लगा रहे हैं, ये देखें इस तरह से, तो बार बार लाइन की प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपकी लाइंस ज़्यादा सीधी होंगी, और इसके अलावा अगर लाइंस जैसे हम डिज़ाइन बारीकी वाला कोई बना रहे हैं लाइंस के लिए, तो वो लाइंस आप करीब करीब भी लगा सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप पेंसिल से करेंगे उतनी ही मेहंदी में भी फिनिशिंग आएगी, उतना ही होल्ड होगा आपका मेहंदी पे भी। तो आपने इस चीज़ को लाजमी ज़हन-नशीन कर लेना है कि आपने जब भी प्रैक्टिस करनी है, पेंसिल से भी प्रैक्टिस लाजमी करनी है और मेहंदी से भी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, चाहे वो कोई सा भी डिज़ाइन आप बना रहे हैं, चाहे वो पूरा मुकम्मल डिज़ाइन है या वो कुछ एलिमेंट्स हैं। और अगर आपको थोड़ी बहुत मेहंदी आती है लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं फिर भी फिनिशिंग लेके आऊँ, तो फिर आप मेहंदी से ही उन्हीं चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पे जो पहला टॉपिक है हमारा वो है डॉट का, कि डॉट कैसे लगाएं। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये डॉट लगाना इसमें कौन सी मुश्किल बात है, लेकिन इसमें भी जो है फिनिशिंग देखी जाती है कि डॉट आप किस तरह से लगा रहे हैं। छोटे डॉट तो बहुत आसानी से लग जाते हैं, लेकिन बड़े डॉट अगर बनाने हो तो क्या किया जाता है, मोस्टली इसको फिल किया जाता है। यानी आप डॉट को इस तरह से रखेंगे कि मेहंदी की नोक आपने रखनी है स्किन पे या सरफेस पे, और मेहंदी को आपने प्रेस करना है, मेहंदी को पुश करना है, निकालना है, लेकिन नोक को आपने नहीं हटाना। नोक को आपने बार बार स्किन पे टच नहीं करना, एक ही दफ़ा में आपने करना है कि मेहंदी की नोक को रखना है, प्रेस करना है, उठाना है। यानी इसका जो फॉर्मूला है, नोक को रखना है, प्रेस करना है, मेहंदी को उठाना है। इस तरीके से आप परफेक्टली राउंड जो गोल हमारे डॉट्स हैं बलून शेप के, वो आप क्रिएट कर सकेंगी। तो इसमें छोटे डॉट्स तो लगाना कोई मुश्किल नहीं है, सभी लगा लेते हैं, लेकिन जब बड़े डॉट्स की बारी आती है तो उसमें जो है बिल्कुल गोलाई नहीं आती। तो उसको बिल्कुल गोलाई में लेके आने का तरीकाकार ये है कि आपने मेहंदी की नोक को रखना है, मेहंदी को पुश करना है, उठाना है। अब देखें ये मैंने लाइन से बड़ा छोटा छोटा इस तरह से डॉट्स लगाए हैं, लेकिन कितने परफेक्टली एक ही जैसे गोल डॉट्स आए हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टियर लीफ का। तो टियर लीफ भी ऐसी एक मेहंदी का एलिमेंट है ये, जो तमाम मेहंदियों में इस्तेमाल होता है, चाहे वो इंडियन मेहंदी है, वो फ्लोरल मेहंदी है, वो काशीस मेहंदी है, चाहे वो आप एक सिंपल सी टिकिया ही क्यों ना बना रहे हो, चाहे वो ज्वेलरी मेहंदी है, ये सभी मेहंदी की टाइप्स में टियर लीफ यूज़ होता है। इसका भी वही फार्मूला है। सबसे पहले तो आपने एक लगाना है डॉट, उसके बाद मेहंदी को आपने सिर्फ एक स्ट्रोक की तरह खींच लेना है, एक लाइन खींच लेनी। पहले लगाएंगे डॉट। डॉट किस तरह से लगाना है, प्रेस करना है, मेहंदी की नोक को रखना है, पुश करना है, मेहंदी निकालनी है और एक लाइन खींच लेनी है। जितना बड़ा टियर लीफ आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। अब जितना मेहंदी को आप पुश करेंगी ना, उतना ही, जैसे डॉट का फॉर्मूला है कि जितना मेहंदी को दबा के रखेंगी तो वो ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा डॉट बनेगा, जैसे मोटा सा। इसी तरह टियर लीफ का भी फॉर्मूला है, मेहंदी की नोक को आपने रखना है, जितना बड़ा डॉट बनाएंगी उतना ही मोटा टियर लीफ बनेगा। ये किसी भी साइड पे बना सकती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ,
फॉर्मूला इसका सेम ही रहेगा, पहले लगेगा डॉट और उसके बाद बनेगा स्ट्रोक, यानी डॉट बना के आपने मेहंदी को पुश नहीं करना, एक सीधी सी लाइन खींच लेनी है। अब ये टियर लीफ जो है हम इस्तेमाल करते हैं टिकिया में भी, हम इस्तेमाल करते हैं, सीधी लाइंस लगाते हैं जब भी। ये टियर लीव्स जो हैं इनका रुख नीचे की तरफ भी होता है, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है, और इन टियर लीव्स के लिए यानी ये भी डिज़ाइन होता है कि टियर लीव्स का रुख नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो आपने इन दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, टियर लीफ की प्रैक्टिस तो हमने सीख ली, लेकिन इसमें जो मेन एलिमेंट है, ये जो सीधी लाइन आ रही है, इसकी भी एक टेक्निक होती है कि हम सीधी लाइन किस तरह से बना सकते हैं, सीधी लाइन कैसे खींच सकते हैं। देखें, अगर आप सरफेस से, आप स्किन से टच करके रखेंगे तो कभी भी आपकी लाइन जो है एक स्मूथली नहीं लगेगी, मेहंदी आना बंद हो जाएगी। फिर आप दोबारा से उठा के लगाएंगे तो यूँ कट कट के आपकी लाइन आएगी। इसके लिए आपने जब भी लाइन खींचनी है, स्किन पे बनाएं या मेहंदी की स्केचबुक पे प्रैक्टिस करें, आपने थोड़ा सा मेहंदी को उठा के रखना है। अब देखें, अगर मैं मेहंदी की नोक को थोड़ा सा उठा के रखूँगी तो लाइन कितनी स्मूथली और बिल्कुल सीधी सी लगेगी, कोई इसमें बार बार कट नहीं आएंगे, जैसे कटी कटी सी टूटी हुई सी लाइन नहीं आएगी इस तरह से। और इसका ये फ़ायदा है कि हम लाइन जितनी लंबी खींचना चाहें एक ही दफ़ा में खींच भी सकते हैं। अगर स्किन के साथ मेहंदी को ज़्यादा टच करके रखेंगे तो लाइन आपकी टूट टूट के आएगी। अगर मेहंदी की नोक को थोड़ा सा ऊपर करके रखेंगे, स्किन के साथ या सरफेस से बिल्कुल टच नहीं करेंगे, तो फिर आपकी लाइन ज़्यादा अच्छी आएगी, ठीक है। देखिए, जितना स्किन से टच करके रखेंगे लाइन बार बार टूटेगी, लाइन कहीं से मोटी होगी, कहीं से पतली होगी, इस तरह से, इस तरीके से हमें परेशानी होगी। लेकिन अगर वही मेहंदी हम थोड़ी सी उठा के रखते हैं तो लाइन बिल्कुल सीधी आएगी। अब जितना मेहंदी को हम प्रेस करके लाइन लगाएंगे उतनी लाइन मोटी लगेगी, जितना मेहंदी को कम पुश करेंगे, कम प्रेस करेंगे, उतनी ही लाइन बारीक लगेगी। यहाँ पे देखें, मैंने मेहंदी को बहुत ज़्यादा प्रेस किया है, जबकि नोक देखें वही बारीक सी है लेकिन लाइन मोटी लगी है। तो इसकी क्या वजह है कि मेहंदी को हमने ज़्यादा प्रेस किया। अब वही नोक है, वही मेहंदी है, मैं उसको हल्के हल्के प्रेस कर रही हूँ तो मेरी लाइन देखें कितनी बारीक लग रही है। तो लाइंस लगाते हुए भी आपने इन चीज़ों को, इन टिप्स को आपने फॉलो करना है। अब देखते हैं, एक सीधी लाइन लगाते हैं और उस पर बनाते हैं टियर लीफ। तो टियर लीफ बनाने के लिए आप अगर बहुत बेसिक के स्टूडेंट हैं या बहुत बिगनर हैं मेहंदी में, आपको नहीं मेहंदी बिल्कुल भी लगाना आती, तो आप सबसे पहले इस तरह से एक लाइंस लगा लें, ठीक है, अपनी गाइडलाइन के तौर पे, ताकि आपके टियर लीव्स का जो रुख है वो एक ही साइड पे बने। और टियर लीफ बनाने का वही फॉर्मूला है, पहले लगाना है डॉट, उसके बाद एक लाइन खींच देनी है, पहले लगाना है डॉट और इसके बाद एक लाइन खींच देनी है। तो ये तरीक़ाकार है टियर लीव्स की प्रैक्टिस करने का। तो आपने सबसे पहले तो यूँ लाइंस लगा के और उनकी जैसे एक गाइडलाइन बना के फिर टियर लीव्स को ड्रॉ करना है, मेहंदी से बनाना है। जब इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर ये सेकंड ऑप्शन है, बिना लाइन लगाए आपने डायरेक्टली टियर लीव्स को बनाना है, ठीक है। अब टियर लीव्स जो है वो हम सिर्फ लाइंस लगा के या तिरछे ही तो नहीं बनाते, टियर लीव्स का रुख ऊपर की तरफ भी होता है, नीचे की तरफ भी होता है। अगर मुझे टियर लीव्स का रुख ऊपर की तरफ करना है तो मैं बनाना नीचे से ऊपर की तरफ स्टार्ट करूँगी। अगर मुझे टियर लीव्स का रुख देखें नीचे की तरफ करना है तो मैं ऊपर से बनाते हुए नीचे की तरफ लेके आऊँगी। यानी इनका दोनों का ऑपोजिट है। अगर ऊपर की तरफ लेके जाने हैं टियर लीव्स तो बनाने कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे की तरफ। अगर नीचे से हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो फिर हम ऊपर से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसका यही मेथड है। अब आपने अगर डॉट की प्रैक्टिस करनी है तो आप बॉक्सेस वगैरह बना लें, उसके अंदर आप छोटे बड़े इस तरह से डॉट्स लगाएं, या फिर एक कोई सा भी कैप वगैरह ले लें, राउंड सर्कल अपनी स्केचबुक पे ड्रॉ कर लें और उसके अंदर फिर आप डॉट्स लगा लें। तो ये इस तरह से आप डॉट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत अच्छे से, और बहुत सारे इसमें डॉट्स आप लगाएं, बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये मेन एलिमेंट है किसी भी मेहंदी का।
अब अगर टियर लीफ बनाने हैं तो उसके लिए आपने लाइंस लगानी है, 2 सीधी लाइन जैसे लगा ली, उसमें एक दफ़ा टियर लीफ का रुख ऊपर की तरफ कर दिया, दूसरी दफ़ा नीचे की तरफ कर दिया। कुछ लाइंस आप टेढ़ी लगा लें, तिरछी सी लगा लें, उसमें भी इसी तरह एक दफ़ा ऊपर की तरफ, एक दफ़ा नीचे की तरफ टियर लीफ बनेंगे।